हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग जो है कि वीडियो लेकर उपस्थित है आप सभी के समक्ष कक्षा 10 का जो चैप्टर स्टार्ट है आपका सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स है। इसमें आज हम लोग बात करेंगे समांतर माध्य निकालने की विधियों को। जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों को अगर समांतर माध्य में या माध्य फाइंड करना होता है तो उसके कुल मिला के 4 मेथड है जो केवल माध्य निकालना है। एक हम लोग का साधारण मेथड है जिसको हम लोग कुछ बात करते हैं, इसको हम लोग बात भी करते चलेंगे कि किसी भी दिए गए आंकड़े को या अवर्गीकृत आंकड़ा है तो उसको अगर मुझे समांतर माध्य ज्ञात करना होता था तो हम लोग फॉर्म याद किए थे कि समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू क्या होता है, द सम ऑफ द टोटल्स नंबर अपॉन द टोटल्स द नंबर्स ऑफ टोटल्स। ये क्या करते हैं, समेसन, इसको हम लोग बोलते हैं समेसन fi और xi बोलते हैं इसको हम लोग। अपान का ये समेसन क्या होता है, fi होता है। होता क्या है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या जो हम लोग समांतर माध्य इन जनरल में निकालते थे जो अवर्गीकृत आंकड़ा दिए हुआ था उसके केस में, जो कि पहला क्वेश्चन हम लोग बात किए थे। अच्छा, दूसरी बात हमें क्या होता है, समांतर माध्य निकालने का पहला साधारण विधि था। दूसरा हमारे पास जो विधि आती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो मेथड है उसको, जो तीसरा है उसको क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कल्पित माध्य विधि बोलते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, पग विचलन विधि, जिसको हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड से बोलते हैं। एक अज्यूम आपका, एक क्या है सिंपल मेथड्स है, दूसरा डायरेक्ट मेथड है, तीसरा अज्यूम मेथड है और चौथा जो है आपका स्टेप डिवीजन मेथड है। कुल मिला के 4 मेथड हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं। जो कि साधारण जो विधियाँ होती हैं उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी दिए गए अवर्गीकृत डाटा, अवर्गीकृत आंकड़े को हम लोग क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं। इसके बाद जो ये तीनों मेथड्स हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसमें दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों को हम लोग क्या करते हैं, डाटा का माध्य फाइंड करते हैं। तो डाटा को हम लोग जो है कि दो प्रकार के डाटे होते हैं, जैसे हम लोग बात किए थे अवर्गीकृत और वर्गीकृत। जो अवर्गीकृत डाटा था उसको हम लोग कन्वर्ट करते थे किसमें, वर्गीकृत आंकड़े में। फिर इसके बाद हम लोग ये तीनों मेथड लगा के उसकी माध्य वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इसमें क्या कि प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि द्वारा किसी दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे वन बाय वन। चलते हुए क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद उस क्वेश्चन के थ्रू हम ये सब बात आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग का है, करा किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। जिसमें आपको टेबल बना के दे रखा है, पहले कॉलम में लिखा दैनिक मजदूरी रुपए में, फिर दूसरे वाले रूम में बना के दिया है कि श्रमों की संख्या। दैनिक मजदूरी में पहला जो है कि कितने से कितने तक है, 500 से लेकर के 520 तक, उसमें कितने मजदूर हैं, 12 हैं। दूसरे में 520 से 540 तक है जिसमें मजदूरों की संख्या 14 है। फिर तीसरे वाले में क्या है, 540 से लेकर के 560 है जिसमें मजदूरों की संख्या 8 है। नेक्स्ट वाले में 560 से लेकर के 580 तक जिसमें मजदूरों की संख्या 6 है। और नेक्स्ट और लास्ट दे रखा है 580 से लेकर के 600 तक जिसमें मजदूरों की संख्या कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। करा कि कोई भी मेथड लगा करके इन तीनों में से कोई भी एक मेथड लगा के आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट जैसे अगर आप लोग को मन में ऐसा कुछ विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि तीनों मेथड से किसी भी दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों का अलग अलग फाइल वैल्यू आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा बहुत इधर उधर डिफरेंस होता है, वो चलता है, लेकिन हर एक केस में सबकी वैल्यू क्या आती है, समान लगभग रहती है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग कोई परेशान नहीं होंगे जब किसी भी क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर केस दे के दे, इस मेथड से आप दिए गए डाटा का माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज जो आपको सिंपल लगे, जिससे आपको सिंपल लगे उस वाला मेथड लगा के दिए गए क्वेश्चन का या दिए गए वर्गीकृत आंकड़े का आप लोग माध्य निकाल सकते हो। तो हम लोग फटाफट चलते हैं, क्वेश्चन को टाइप करते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं। चलिए, ये कुछ ऐसे मेरे को डाटा दे रखा है, या फाई कितना दे रखा है, वो बारंबारता बोल दीजिए भाई। इसकी बारंबारता कितना दे रखा है, पहले वर्ग यहाँ पर 12 मजदूर हैं, ये 12 मजदूर है। इसके बाद ये 14 मजदूर हैं, तीसरे में कितना है, 8 है, 6 और ये 10। ये पूरा कंप्लीट हम लोग डाटा ये सॉल्व करने का पहले तो नंबर
इसमें हमें पूरा कितने कॉलम बनाने पड़ते हैं आपको, कुल मिला के 1 2 3 4 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। जबकि हम लोग डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम बनाए थे, 4 बनाए थे। क्या बनाए थे, 4 बनाए थे। उसमें ये वाला कॉलम जो विचलन वाला है ये नहीं था, ठीक है ना। इसमें ये इंक्रीमेंट होगा और ये इंक्रीमेंट का रीजन भी है, कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू इधर उधर नहीं होती, सेम ही सेम होती है, तो विचलन विधि है, इसलिए यहाँ पर विचलन विधि होती है। और ये जो ए होता है वो कल्पित माध्य होता है। एक कल्पित माध्य क्या होता है, इसी xi का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग लिया जाता है जो मध्य में होता है, और हर एक मध्य में से इसी की वैल्यू घटाकर हम लोग क्या पाते हैं, विचलन पाते हैं। खैर उसको हम लोग करके सीखते हैं। चलिए पहले सबसे पहले हम लोग मध्य बिंदु निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मध्य निकाल यानी मध्यमान इसको बोलते हैं। माध्यमान का निकालने का क्या तरीका था, इसको देखिए यहाँ पर जो स्टार्ट, एक चीज़ को आप लोग जानिएगा, हर एक दिए गए वर्ग अंतर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरे को जो डाटा दे रखा 500 से लेकर के 520 तक, हर एक में अपर सीमा और लोअर सीमा दिया है। तो इसमें जो पहली वाली सीमा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको निम्न, मैं लिखता चल रहा हूँ यहाँ पर, इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस है, हर एक में कंडीशन वही रहेगा। इसमें ये वाले को हम लोग पहले क्या बोले, पहले वाले को क्या बोलते हैं, निम्न सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्न सीमा बोलते हैं। एकदम बातें ध्यान समझना। और ऊपर वाले के लास्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च सीमा बोलते हैं, उच्च सीमा। ये बातें को आप लोग को ध्यान में रखेंगे, ये उच्च सीमा है। साथ साथ अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, और इसको अपर लिमिट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक ना। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गया। इन दोनों के बीच का अपर माइनस का लोअर, अपर माइनस का लोअर को, अपर को मैं यू से लिख रहा हूँ जिससे हमें लिखने में बाद में दिक्कत न हो, यू, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल से लिखेंगे, ठीक ना। तो एक आता आगे आपको मिलेगा वर्ग अंतराल, जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। कभी आएगा भी वैल्यू, जब हम लोग स्टेप डिवीजन में चलेंगे तो वर्ग अंतराल आ जाएगा। तो वर्ग अंतराल जो होता है उसको हम लोग, वर्ग अंतराल जब हम लोग निकालेंगे तो वर्ग अंतराल कैसे आता है, वर्ग अंतराल वो कैसे निकाला जाता है वही भी समझ लीजिए। वर्ग अंतराल में क्या होता है, अपर सीमा माइनस का लोअर सीमा, उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा, दोनों में से घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, वर्ग अंतराल। दोनों किसी दिए गए डाटा का जो अंतर होता है उसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। अगर 520 में से 500 हम लोग घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा, 20 का। हर एक में कितने का अंतर जा रहा है, 20 का। तो इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। अच्छा खैर कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ को ही हो हम लोग क्या नाम देते हैं, बारंबारता, यानी किस वाले में कितने मजदूर की काउंटिंग हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, ये मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालने का मैं एक सिंपल सा फॉर्म लिख रहा हूँ जो हम लोग जानते हैं मध्यमान का। माध्यमान, जो माध्यमान होता है उसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस का निम्न सीमा। ध्यान रखना, तो उच्च सीमा को मैं एल से लिख रहा हूँ, उच्च सीमा प्लस का निम्न सीमा, अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट अपान का 2। ये क्या है, माध्यमान निकालने की वैल्यू है। एक्स आई है तो यानी इसमें कई ठो है, हर एक का निकालने का। तो पहला का निकालिए, इन दोनों को जोड़िए और आधा करिए। चलिए फटाफट जोड़ के बताइए कितनी वैल्यू आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11,000 का 1,000 का 20, 1,020 का आधा कर दीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा, 500 का 10। ये जो माध्यमान है पहले वाले का, ये आ जाएगा 500 का 10। ठीक है, कब है 9th वाला जो भी आया तो भेजा ना, कहीं आ जाए भिजवा दें। चलो पहला हो गया। इसके बाद इन दोनों को जोड़ो, 520 को 540 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1000 का 60, 1060 का आधा कितना होगा, आधा मैं यहाँ पर एक करके बता दे रहा हूँ। तो ये x1, पहले वाले को x1 हम लोग बोलते हैं, ये x1 होगा। x1 इज इक्वल टू क्या होगा, अपर सीमा अपर सीमा लोअर सीमा दोनों केस बराबर रहेगा। तो 520 प्लस का 500 बटे का 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 का 20, 1000 का 20 भागे का 2, काटो इसको, 5 2 पंजे का 10, 2 1 का 2, ये 500 का 10 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे हम लोग दूसरे को भी निकालेंगे, x2 निकालेंगे। x2 की वैल्यू क्या है आपका
500 का 40 प्लस का 500 का 20 बटे का कितना 2। इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 का 60 आ जाएगा। क्यों 1000 का 60 बटे का 2, 2 से काटो, 2 पंजे का 10 और 2 तिया का 6, 500 का 30। ऐसे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 500 का 30। अब हम देख रहे हैं इसमें मध्यमान में कितने का गैपिंग हो रहा है 20-20 का। क्या आ रहा है 20-20, इंक्रीजिंग करते जाओ। 530 में 20 जोड़ोगे तो 500 का 50, फिर 550 में कितना जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे 70, फिर 570 में कितना जोड़ना है मुझे 500, फिर 20 जोड़ दोगे तो 500 का 90 आ जाएगा। ये क्या आ गया मेरे को, ये आ गया माध्यमान। अब हमें यहीं में ढूंढ निकालना है कल्पित वैल्यू क्या है, कल्पित माध्य क्या होगा, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ए से। मैंने क्या कहा, किसी भी दिए गए एक्स आई वाले पद में यानी माध्यमान में वह जो मध्य पद होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, कल्पित माध्य बोलते हैं। तो यहाँ पर मध्य पद कौन सा है, काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 का है तो कहने का मध्य बिंदु इसका आसान से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्या मिलेगा 550। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य बोलते हैं। मैंने पहले ऊपर लिख दिया, कल्पित माध्य बोलते हैं। अब ये जैसे मेरे को मिला, ये विचलन मुझे ज्ञात करना है। विचलन क्या होता है, हर एक एक्सआई में से एक टर्म घटता जाएगा। क्या करेंगे, घटाएंगे, ये वाला फार्मूला लगा के। तो मुझे इस पहले वाले के फाइंड करना है, तो क्या होगा 510 में से 550 को माइनस करना है। 510 में से 550 को क्या करना है, माइनस करना है। चलो फटाफट माइनस करो भाई, क्या होगा -40। तो 510 में से पहले 550 को घटाएंगे तो वैल्यू आ जाए कितना भैया, अरे माइनस का 30 आएगा ना, सॉरी 550 है, 550 तो कितना आ जाएगा माइनस का 40। ये तो बात समझ में आ रही है। इसी तरह से इसको करो 500 किस में से, 530 में से, 530 में से मध्यमान यानी 550 घटाओ, कितना आ जाएगा माइनस का 30 आ जाएगा। 20 कहाँ है भैया, 20 आ जाए, क्योंकि 20-20 का गैपिंग है ना। फिर इसके बाद 550 में से क्या घटाएंगे, 550 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। फिर क्या करेंगे 570 में से यानी इसी में से ए घटाना, ए माने ये, तो माइनस का 550 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगा, हाँ 20 आ जाएगा। फिर ये आपका बचेगा 590 में से कितना घटाना है 550, यही ना भैया, 40। तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। जैसे ये मेरे को वैल्यू मिला, अब क्या करना है दोनों का गुणा करना है। कौन कौन से, बारंबारता और ये एक्स आई का, सॉरी डी आई का, या डी कह लेते हैं, है ना। चलो प्रोडक्ट करो फटाफट। 40 में गुणा करो 12 का, 12 चौका 48 ना, माइनस का 400 का 80, माइनस तो लगा रहेगा। फिर 20 का गुणा 14 में करो, 14 दूना का 28 माइनस 200 का 80। फिर 8 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर 6 का गुणा 2 में करोगे, 6 दूना का 12 यानी 120। फिर 10 का गुणा 40 में करोगे 400। अब इसको हमें क्या करना, जोड़ना होता है, क्योंकि समेसन मुझे चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे समेसन एफ और डी का, ओके। और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, समेसन एफ, ठीक है ना। इसकी तो वैल्यू दे रखा है, कुल कितने मजदूर थे 50, काउंट करोगे तब भी 50 ही आएगा, जोड़ने पर भी ये आ गया। इसको जोड़िए आप लोग, सभी को जोड़ो, प्लस वाले के एक साथ जोड़ो और माइनस वाले को एक साथ, और मेरे साथ जोड़ते हैं। क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। इन दोनों को मैं जोड़ा हूँ क्योंकि माइनस इन दोनों का सेम है, तो ये 0 हो जाएगा। 8 8 का 16 का 6 हासिल का 1, 4 2 6 का 7, 780 आ गया। और इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों सेम साइन के साथ है, इन दोनों को भी जोड़ लो, कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 5, तो 500 का 20 आ गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस के साथ रहेगा, ये प्लस के साथ है, दोनों को मुझे जोड़ना है तो पक्की बात है घटेगा। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा और घट जाएगा। जब दोनों में से किसी के एक के पास अगर नेगेटिव साइन होता है तो वैल्यू घटती है। आप लोग खूब पहले से पता है, क्लास 8 था और फिर तो से ही पता है।
और जो बड़ी वैल्यू बड़ी होती है वही का साइन भी आ जाता है। तो साइन माइनस वाला बड़ा है तो माइनस साइन आ गया, श्योर है। घटा दो, 6 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 7 में से 5 गया 2, तो माइनस का 200 कितना आ जाएगा, 40। अब हमें क्या फार्मूला लगाना है, हमें फार्मूला लगाना है किसका, पग विचलन, सॉरी माध्य विचलन का। अच्छा, माध्य विचलन का फार्मूला क्या होता है, हम लोग निकाले थे ना अभी जस्ट, ऊपरी माध्य नीचे माध्य। अरे वो तो वो क्या था आपका, वो हम लोग साधारण वाला था, एकदम सिंपल वाला है ना। ये मुझे लगाना कौन सा, कल्पित माध्य। जब इसमें एक वैल्यू बढ़ी है तो कोई ना कोई तो इसका फॉर्म बढ़ जाएगा, फार्मूला भी बढ़ेगा, है ना। तो हमारे पास मैं फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका समांतर माध्य निकालने के लिए पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, इसमें ये पहली वैल्यू हम लोग क्या माने थे, कल्पित माध्य माने थे ना। कल्पित माध्य क्या करेगा, वही जुड़ जाएगा, क्या होगा, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य माने ए, कहीं कहीं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लोगे चलेगा, कहीं की कैपिटल ए से। तो ए प्लस का क्या होगा, समेसन ऑफ एफ इंटू का डी अपान का समेसन का क्या एफ। ये तो हम लोग पढ़े थे, ये इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये डायरेक्ट मेथड है समांतर माध्य निकालने का। डायरेक्ट मेथडों में क्या करेंगे, वही कल्पित माध्यम हम जोड़ देंगे, तो कौन सा मेथड बन जाएगा, ये कल्पित माध्य से निकालने की ये क्या बन जाएगी, विधि बन जाएगी। अच्छा आओ हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो समांतर माध्य को हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इसको मैं इस साइड से सॉल्व कर दे रहा हूँ। आओ चलो एक्स बार हम लोग करेंगे क्या, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए माने क्या, ए माने क्या, ए माने 500 का 50, 500 का 50 प्लस का समेसन में इसका भाग दो दोनों को, क्या आ जाएगा, समेसन में क्या, माइनस का 200 का 40 बटे का 50। क्यों भैया, यही ना, क्योंकि ये समेसन एफ की वैल्यू कितना 50 और डी इंटू एक्स की वैल्यू कितना आ गया मेरे को, माइनस का 200 का 40। बस इसको सॉल्व कर लो। चलो करते हैं इसको हम लोग, क्या आ जाएगा 550 एज इट इज रहने दो, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 0 तो 0 को कैंसिल करेगा, और 5 चौका का कितना हो जाएगा 20, बचे कितना 4, दशमलव बढ़ाएंगे 0 आता है 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे का 40। ये इसी में से घटा दो, श्योर है, घटाओ। बहुत लंबा जा रहा है, कुछ गलत हो गया क्या कहीं पे, हाँ जुड़े तो कितना आ जाएगा, हाँ अरे तो अब तो माइनस हो गया ना साइन, घटाओ कितना आएगा। ये तो इस हिसाब से मेरे को बहुत लंबा जा रहा है। चलिए अब इसको सिर्फ माइनस कर लीजिए, जो आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा। इसको घटाने का आप सिंपल समय यहाँ पर घटा दे रहा हूँ, क्योंकि दशमलव की बात है, हो सकता है आप लोग को डाउट हो। 1 अंक दशमलव तो यहाँ पर 0 बढ़ा लो, इसमें से 4 दशमलव कितना घटाना, 8 घटाना, घटा लो। ये 10 में से 8 गया कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8, सॉरी 9, 9 में से 4 गया ये 5 आ जाएगा, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये आ जाए कितना 500 का 45.2, ये क्या आ गया, माध्य माना। ठीक है, किसी कोई दिक्कत। तो इस तरह से दिए गए क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम बाय द मेथड्स ऑफ द अज्यूम्ड मीन वैल्यू मेथड से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर पाएंगे। ये था कौन सा, अजप्शन वाला मेथड, जिसको हम लोग कल्पित माध्य बोलते हैं। ठीक ना, कुछ भी नहीं था, एक स्टेप मैंने ये बढ़ा, और ये एक जो डी आई बढ़ा वो कैसे बढ़ा मैंने बताया कि जो मध्यमान आएगा, मध्यमान का कोई बीच वाली वैल्यू ले लीजिएगा, हर एक एक्स का इसमें से घटाते जाएंगे, तो जो वैल्यू आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, बारंबारता में। जो बारंबारता वाला टर्म आ जाएगा एफ आई और डी, उसका हम लोग जोड़ करेंगे, फिर इसके बाद बारंबारता वाला जोड़ करेंगे, दोनों को भाग देकर उसमें हम लोग क्या करेंगे, कल्पित माध्य को जोड़ देंगे। जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ गया था इसलिए घट गया, फार्मूले में प्लस होता है, माइनस यहाँ पर आया था इसलिए घटा वहाँ पर, अदरवाइज वो 5 जुड़ जाता। ठीक ना, तो इस तरह से इसको करना है। आप लोग किसी भी प्रकार का अगर डाउट इसमें हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए आप आगे के क्वेश्चन अब करिए। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।